इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। कल तक भारत पर ताबड़तोड़ टैरिफ ठोकने वाला अमेरिका भारत के साथ डिफेंस डील कर रहा है। दूसरे देशों में मौजूद भारत के निवेश को टारगेट करने वाला अमेरिका ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को प्रतिबंधों में यानी कि सैंक्शंस में ढील दे रहा है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। अब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो कुछ हुआ है उसकी उम्मीद भी दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर रहा था, लेकिन यह भारत के डिप्लोमेसी का ही नतीजा है जिसने बाजी पलट कर रख दी। 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर में भारत और अमेरिका के बीच एक डिफेंस पैक्ट किया गया है जिसने दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई शुरुआत की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेट ने इस पैक्ट पर साइन किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए इस डिफेंस डील को लेकर पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक में खलबली मची हुई है। दोनों देशों की मीडिया ने इंडो यूएस डिफेंस पैक्ट की खबर को हेडलाइंस बनाया है। असल में किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। कल तक ट्रंप भारत पर लगातार रूसी तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहे थे। कल तक ट्रंप भारत के फाइटर जेट्स के गिरने की झूठी खबरें फैला रहे थे, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। और आज अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने उसी भारत के डिफेंस मिनिस्टर के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। पाकिस्तान के लिए तो खबर ऐसी है जैसे उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना ट्रंप के चरणों में समर्पित कर दिया है। अमेरिका के इशारों पर अफगानिस्तान पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ तक से मुलाकात कर ली, लेकिन अमेरिका ने तो डील भारत के साथ कर ली, और वो भी तब जब भारत ने ना तो रूस के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस कम किए, ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने बंद किए, और ना ही उसके साथ अपना डिफेंस पैक्ट खत्म किया। तो आखिर हो क्या गया, यही सोच सोचकर मुनीर और शहबाज की खोपड़ी में चक्कर आ रहे होंगे। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच हुए इस डिफेंस पैक्ट में आखिर क्या क्या चीजें हैं, डिटेल्स क्या है। देखिए, दोनों देशों के बीच हुआ ये जो डिफेंस पैक्ट है वो 10 सालों के लिए, और उससे पहले भी एक 10 साल के लिए हुआ था। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसकी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसा डिफेंस पैक्ट पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी दोनों देशों के मिलिट्री रिलेशंस इतने मजबूत हुए तो कुआलालंपुर में हुए भारत और अमेरिका के बीच के डिफेंस पैक्ट में दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में 10 सालों की साझेदारी का फ्रेमवर्क तैयार करने की रजामंदी दिखाई। इसमें दोनों देश डिफेंस सेक्टर में आपसी साझेदारी मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति के लिए साथ में मिलकर काम करने की बात कही। पैक्ट साइन करने के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेट ने आगे बढ़कर इस डील के बारे में मीडिया को ब्रीफ किया और बताया ये पैक्ट भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत साझेदारी का आधार बनने जा रहा है। The partnership we have with India, it's one of the most consequential U.S.-India relationship in the world. And our strategic alignment is built on shared interests, on mutual trust, and a commitment to a secure and prosperous Indo-Pacific, which is precisely the conversation we had. It was the whole world's oldest democracy and the world's largest. And this new 10-year defense framework that we signed is ambitious. It's a significant step for our two militaries, a roadmap for deeper and even more meaningful collaboration ahead. It underscores America's long-term commitment to our shared security and our strong partnership between our countries. We have a major defense partnership. अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद भारत के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने बताया कि इस पैक्ट के लिए पहले से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, जो अब कुआलालंपुर में अपने अंजाम तक पहुंची है। 3 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के साइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अब वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच इस तरह के डिफेंस पैक्ट कोई पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार इस तरह का समझौता 1962 में हुआ था। तब अमेरिका ने चीन के साथ युद्ध में भारत की मदद की थी। इसके बाद 1984 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति बनी थी। 1986 में पहली बार अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी भारत दौरे पर आए थे और तब इस समझौते को और ज्यादा मजबूती मिली थी। 2005 में
जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस दौरान भी दोनों देशों के बीच इसी तरह का एक समझौता किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच जब जब इस तरह के समझौते किए गए तब तब दोनों देशों के बीच डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बड़े बदलाव दिखाई दिए। और अब एक बार फिर भारत और अमेरिका ने 10 सालों के लिए डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट को अमेरिका के टैरिफ वॉर के दौरान भारत की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पैक्ट के बाद भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील पहले से हुई थी, जिनमें कई सारे जहाज और बाकी वेपनरी और इक्विपमेंट्स लेने हैं जो अटकी हुई हैं, उनमें अब तेजी आएगी। 2020 में भारत और अमेरिका के बीच 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हुई थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इस साल जुलाई में अमेरिका से 3 अपाचे की डिलीवरी हुई है, लेकिन 3 अभी भी पेंडिंग है। एक साल पहले यानी अक्टूबर 2024 में भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B आर्म्ड यूएवी की डील की थी, लेकिन $3.5 बिलियन की इस डील पर बात आगे अब तक नहीं बढ़ पाई है। बीच में तो दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आने के बाद ऐसे भी कयास लगाए जाने लगे थे कि ये डील रद्द भी की जा सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन भारत की तरफ से संकेत दिए गए थे। भारत ने अपने तेजस MK-1A और MK-2 के लिए अमेरिकी कंपनी जी से इंजन खरीद रहा है और इंजन की डिलीवरी भी बहुत सुस्त रफ्तार से हो रही है। अब इस पैक्ट के बाद उम्मीद है कि इसमें तेजी आ सकती है। इसी तरह मैरीटाइम पेट्रोल के लिए खरीदे जाने वाले अमेरिकी P-8I एयरक्राफ्ट की डील भी लटकी हुई थी। लेकिन पिछले ही महीने अमेरिका से एक टीम भारत आई थी और इस डील पर मुहर लगाने के लिए बातचीत की गई है। इसका एक और असर देखिए, वो ये कि अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस पर लगाए जाने वाले टैरिफ में भारतीय कंपनी को छूट देने का ऐलान किया है। फिलहाल ये रिलैक्सेशन 6 महीने के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का साथ मिलने से चीन की तरफ बढ़ते खतरे को भी काउंटर करने में भारत को मदद मिलेगी। तो ये भारत के लिए हर तरफ से एक ये बात कही जा सकती है कि हर तरफ से फायदे वाली डील है, फायदे वाला पैक्ट है। अब देखते हैं इस पर बाकी चीन से रिएक्शन कैसे आते हैं, बाकी जगहों से रिएक्शन कैसे आते हैं। पर फिलहाल ठीक है, जिस तरह अमेरिका को हमें ट्रीट करना चाहिए हम ट्रीट कर रहे हैं। भाई अगर आप हमसे नाराज हैं तो हम भी उसी तरह करेंगे। आप अगर दोस्ती करना चाहते हैं तो वेलकम है। तो दोस्तों, आपका इस डील पर क्या कहना है, इस पैक्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।